दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा बिजनेस जो 80 रुपये लेकर शुरू किया गया और आज उसका टर्नओवर 1600 करोड़ रुपए है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? ना कोई मैनेजमेंट की डिग्री और ना कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई हाईटेक मशीनरी। यह कहानी है 7 साधारण महिलाओं की, जिन्होंने घर की छत से शुरुआत करके पूरी दुनिया को अपने पापड़ का दीवाना बना दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे लिज्जत पापड़ की उस बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में जिसने इसे भारत को सफल कोऑपरेटिव मॉडल बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1959 की। मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाली जसवंती बेन पोपट की और उनकी 6 सहेलियों की। वो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ करना चाहती थी। उनके पास हुनर था पापड़ बनाने का, तो उन्होंने छगनलाल से 80 रुपये उधार लेकर पापड़ बनाने का काम शुरू किया। छगनलाल जी से लिए गए इन 80 रुपये से उन्होंने पापड़ बनाने का सामान खरीदा और उन्होंने घर की छत पर पापड़ बनाए। पहले दिन ही उन्होंने 4 पैकेट पापड़ बेचे और उन्होंने साथ में यह भी डिसाइड किया कि हम कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। देखते ही देखते इस 7 महिलाओं का ग्रुप 2500 और आज 45,000 महिलाओं की फौज बन गई। लिज्जत पापड़ की सफलता का सबसे बड़ा राज पता है क्या? उनका बिजनेस मॉडल। यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ काम करने वाली हर महिला को कर्मचारी नहीं बल्कि बहन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हर महिला कंपनी की को-ओनर है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो किसी एक महिला को नहीं जाता है, वो सभी महिलाओं में गोल्ड कॉइन या कैश के रूप में, गिन्नियों के रूप में सभी महिलाओं में इक्वल बांट दिया जाता है। इस मॉडल से कर्मचारियों के मन में एक भावना पैदा होती है कि यह कंपनी मेरी है, और यही जज्बा है जो इस कंपनी को दूसरों से अलग बनाता। आखिर बिना मार्केटिंग और बिना टीवी एड्स के लिज्जत पापड़ इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? इसके 3 मेन कारण। पॉइंट 1, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। आप लिज्जत पापड़ चाहे तो नागपुर में खाइए, चाहे ग्वालियर में खाइए, चाहे दिल्ली में बैठ के खाइए, टेस्ट सेम टू सेम रहेगा। उसका कारण, इसका मसाला सेंट्रल पर तैयार होता है, एक ही जगह तैयार होता है और फिर उसके बाद अलग अलग ब्रांच में भेज दिया जाता है, जिससे क्वालिटी सेम रहती है। पॉइंट 2, सप्लाई चेन। इनका सिस्टम इतना मजबूत है कि सुबह 4:30 बजे महिलाएं सेंटर पर पहुंचती हैं, आटा लेती हैं और तैयार करके अगले दिन देती हैं और पेमेंट लेती हैं। डेली पेमेंट, डेली प्रोडक्शन और डेली पेमेंट। पॉइंट 3, नो डोनेशन पॉलिसी। लिज्जत पापड़ ने आज तक किसी से भी 1 रुपये का दान नहीं लिया। सेल्फ रिलायंस, यानी कि यह आत्मनिर्भरता में भरोसा रखते हैं। यह एक बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं। दोस्तों, लिज्जत पापड़ ने हमें सिखाया कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि दृढ़ संकल्प और ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अनपढ़ महिलाएं भी अगर ठान लें तो बड़े बड़े MBA ग्रेजुएट्स को भी बिजनेस सिखा सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी 80 रुपये से शुरू करके करोड़ों रुपए का सफ़र तय करने वाले लिज्जत पापड़ की कहानी। आपको इस केस स्टडी में सबसे बड़ी सीख क्या मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है
लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई बिजनेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।